साकिब अजहर साहब के दो बड़े एहसान हैं। ही इज़ द CEO ऑफ इनेबलर्स एंड इनेबलर स्कूल्स। पहला बड़ा एहसान ये है कि इनकी बड़ी काविश थी कि अमेज़ॉन को ये पाकिस्तान में लेके आए। दूसरा, इन्होंने स्किल्स की इतनी बात की कि जो लोग हैं अब उनमें दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि वो स्किल हासिल करें और पैसा कमाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। बड़ी आवाज़ उठाई कि इंटरनेट की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। मैं टॉपिक पे भी आता हूँ क्योंकि ये करंट इशू चल रहा है, इससे मैं चाहता हूँ कि आपका इस पर टेक आ जाए। साकिब साहब, बात ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी, अब हमें मुझे लगता है कि हमें अब ज़रूरत है आइडियाज़ की। इसलिए हमने अपने टॉपिक का नाम भी आइडिया रखा है। ये सारे तकरीबन मालकान बैठे हैं यहाँ पे। अब आप कोई ऐसा आइडिया बताएं। हम वी आर सफरिंग फ्रॉम द टफ टाइम्स। अच्छा, अब ये आज की बात नहीं है वैसे भाई साहब, है ये जब भी मैं इनको मिलाऊँ इन्होंने यही कहा है, या तो ये इन्होंने कहा है कि मैं बस ब्रेक इवन हो रहा है। कुछ मिलते जुलते ऐसे ही आपके भी तासुरात होंगे अगर मैं आपसे इंडिविजुअल पूछूं। अब मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है आइडियाज़ की। अब ये बताइए कि इस वक्त, इस टफ टाइम में क्या ऐसा आइडिया हो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो और क्वालिटी इंक्रीज़ हो। आई थिंक सबसे पहले जैसे आपने बात की इंटरनेट की इश्यूज को रेज किया एंड ऑल दिस, बिकॉज आजकल के दौर में इंटरनेट पानी की तरह, अगर पानी ना मिले तो आप शायद नहीं रह सकते। इस तरह से अगर इंटरनेट ना मिले तो आजकल के लोग जो हैं, जो हमारी आजकल की न्यू जनरेशन है, हर बंदा जो इस वक्त कनेक्टेड है ऑनलाइन, वो नहीं रह सकता। तो ये बेसिकली इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर बात की जाए, हम लोग स्कूल चला रहे हैं कोई 2.5-3 साल शायद इस चीज़ को हो चुके हैं, और इसको चलाने से पहले मैं यही समझता था कि जो स्कूल वाले हैं ये एक माफिया है और ये लोग बहुत चार्ज करते हैं और ये बहुत पैसा कमाते हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट यही सोचता था। ठीक है। और जब हमने स्कूल शुरू किया और मैं रियलाइज किया कि ये कितना बड़ा इल्जाम था कितने मासूम थे कितने मासूम थे। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज हमने खुद इसको रन किया। जब रन किया तो हमें पता चला कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं है, लेकिन लोग ये समझते हैं पता नहीं कितना चार्ज कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये वो लोग मेरे ख्याल में शायद प्रॉफिटेबल हों जिनकी फीसेस जो है मंथली को 30-30 हज़ार रुपया हैं, 35-35 हज़ार रुपये हैं। जो लोग एवरेज मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं 5 से 15 के दरमियान से 15,000, ये प्रॉफिटेबल में नहीं आ सकते कभी भी, क्योंकि उस पेरेंट को एसी भी चाहिए जी, उन पेरेंट्स को स्किल्स भी बच्चों को सिखाने हैं, उन पेरेंट्स को और बड़ी बड़ी चीज़ें बच्चों के लिए करनी है। बेसिकली एक्सपेक्टेशंस लेवल तो सबसे ज़्यादा, अब क्योंकि उस बजट में जब चीज़ें हम नहीं प्रोवाइड कर पाते तो पेरेंट्स समझते हैं कि बेसिकली क्वालिटी जो है वो लो है और एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए। तो ये मेरा नहीं ख्याल स्कूल का बिजनेस, जो कि बिजनेस ही एक नेचर है, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप 8-10 हज़ार रुपये में फीस में चलाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने हैं, बिजली के एक्सपेंस इतने हैं, जो कि बिजली के बिल के साथ आसमानी बिजली के बिल भी उसके अंदर ही जितने बिल हैं और टैक्सेस हैं। तो इसमें जैसे अभी आइडियाज़ की बात की गई, या तो हमें स्कूलिंग के लिए बिल्कुल ऑनलाइन, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो कुछ हो रहा है, तो हम शायद उसको 100% ना ऑनलाइन हो। शायद अगर 5 दिन बच्चा आता है तो 2 दिन स्कूल आए, 3 दिन घर से काम करे, या 3 दिन स्कूल आए और 2 दिन घर से काम करे, जिसमें टीचर्स की भी ऑब्वियसली जब इस लिहाज से सैलरीज जो हैं वो कम होगी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी ज़्यादा। और दूसरा, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये अलाउ करना चाहिए कि स्कूल्स के अंदर और चीज़ें भी कर सकें। ओके, बिजनेस जनरेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल चला रहे हैं तो रात को बहुत सारे बच्चे हैं, उनको एकेडमी, वंडरफुल, ये तो आइडिया हो रहा है वैसे। मतलब बहुत सारे लोग नहीं करते, जिसमें तंग करते हैं लोग, बहुत सारी जो नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ममानियत कोई नहीं है वैसे। मतलब अगर आपने दूसरा बोर्ड भी लगाया तो फिर आपको और ओके अप्रूवल के लिए चाहिए। ठीक है, लज्जे और वो बैनर लगाया, अगर आप वहाँ पे कोई इवनिंग में क्लासेस रन करना चाहते हैं तो या तो आप कॉलेज चलाएं या स्कूल चलाएं। ये तो मैं समझता हूँ स्कूल की छत पे अगर कोई कैफे बना दिया जाए, रात के टाइम भी चलते हैं।